तो पहला मैसेज ले लेते हैं सुरभि शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे डोनेट किया है। आपके लिए मैसेज ले लेते हैं सुरभि शर्मा। जस्टिस। तो सुरभि जी, आपके लिए जस्टिस आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी यूनिवर्स में जो है चीजें अनफोल्ड हो रही हैं और सुनवाई हो चुकी है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो पहुंच चुके हैं वहां पर। एंड उन्होंने सारे जो भी चीजें हैं सबूत आपके लिए पेश कर दिए हैं कि आपके साथ जो भी हुआ है उन चीजों में आपको जस्टिस मिलने वाला है। एंड ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आप सिर्फ अपने सच के साथ बने रहिए, जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चीजें अपने आप आपकी लाइफ में सॉल्व आउट होंगी। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए था। अब नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं किशोर टांक जी, थैंक यू सो मच किशोर जी, आपने भी मुझे डोनेट किया है। आपके लिए भी एक मैसेज लेंगे, देख लेते हैं क्या मैसेज है। 10 of swords, hurt people and hurt witches। तो बहुत कर्स्ड है कोई, पहले से ही बहुत दुखी और परेशान है। और ये जो भी इंसान है बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको भी चोट पहुंचाना चाहता है। कोई ऐसा इंसान जो कि शायद हैविली जेलस हो सकता है, या उसकी लाइफ में वो चीजें नहीं है जो आपकी लाइफ में है। कोई इसलिए बहुत परेशान है। तो इन चीजों में अब आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और आपको भी डिस्टर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस। ठीक है, चलिए अब हम मैसेज ले लेंगे हरिदेव सिंह जी, थैंक यू सो मच हरिदेव जी, आपने भी मुझे डोनेट किया है। आपके लिए भी मैं मैसेज लूंगी। हरिदेव सिंह जी, ओके, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर शायद किसी तरह का कोई मैजिक हुआ है। एंड न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लिए। आपको पुरानी चीजों को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी है। नए तरीके से नई चीजों के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पुरानी चीजें आपके जीवन से जा रही हैं, क्योंकि कोई कोशिश कर रहा है आपको रोकने की, कि कोई स्पेल वगैरह करके, लेकिन आपको नए तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में चीजें पुरानी जो है वो आपके जीवन से जा रही हैं और न्यू चीजें आ रही हैं। तो आपको नई चीजों के साथ आगे बढ़ना ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग सुपर थैंक्स लेंगे उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, उनके लिए मैसेजेस लेंगे। देख लेते हैं क्या क्या मैसेजेस हैं, किस किस ने सुपर थैंक्स भेजा है। ओके, विजेता कोहली जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन विजेता कोहली, आपके लिए मैसेज ले लेते हैं। 10 of cups, तो विजेता जी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। फैमिली, अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ने वाली है। एंड अगर आप कहीं पर ट्रिप प्लान कर रहे थे तो डेफिनेटली वो चीज भी अब फ्रूटफुल होने वाली है। आप अपनी फैमिली के साथ मिल पाएंगे एंड उसके साथ बहुत ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर पाएंगे। अगर कोई रोक रहा था आपको आपकी फैमिली तक पहुंचने से, तो डेफिनेटली आप वहां पहुंच जाएंगे। अब इसे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कोई जितना मर्जी जोर लगा ले। अब इन चीजों को आपके जीवन में कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए, तो ये मैसेजेस थे आज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है और यूनिवर्स क्या बताना चाहता है आपको मेरे थ्रू। तो जो लोग न्यू है मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशंस मिल जाए कि रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ मैं। तो देखिए, कुछ कोई किंग ऑफ कप्स आया है। ठीक है, कुछ नेगेटिव फोर्सेस नहीं चाहते कि मैं आपको कोई मैसेज दूं। एंड मुझे भी ब्लॉकेजेस फील हो रही है अपने थ्रोट चक्र पे। एंड 2 of wands आया है। तो कोई इंसान जो कि इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहा है, आपसे कोई बातचीत करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है आपको, किसी तरह का कुछ शेयर करना चाहता है आपसे। उस चीज के लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि कुछ बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको सुनने को मिलेगा। कोई कन्फेशन, कुछ कुछ तो कोई बोलना चाहता है आपसे। ठीक है, चलिए, द डेविल आ गया है। ठीक है, ये जो भी बंदा है आपको खोने से भी डर रहा है।
ये जो भी इंसान है आपको खोने से भी डर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ना थोड़ा सा मामला सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, तो आपको थोड़ा सेंसिटिवली ही इस चीज को डील करना है। एंड देख लीजिएगा कि आपको कैसे फील। ओकेज 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 ओकेज, यहाँ पे 3 कार्ड आ गए हैं। एक आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर आया है द लवर्स कार्ड, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत प्यार करता है आपसे, डिस्टेंट लोकेशन पे हो सकता है आपसे। एंड मुझे ना कोई एनआरआई जैसा दिख रहा है ये बंदा। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान इंडिया में नहीं रहता है, एंड ये जो भी इंसान है इसकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। सिचुएशन मुझे थोड़ी सी खराब लग रही है, बट डिसाइडेड है इनका। ओके, किसी की लाइफ में पूरा डिजास्टर आया है भाई। जस्टिस भी आया है, कोई मेल है, एंड थोड़ा सा ईगोस्टिक हो सकता है। तो कोई इंसान जो कि कोई मेल है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, पैसा रुक गया है इनका पूरी तरह से। ये आपसे कुछ कहना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है आपसे। इंटेंशंस तो मुझे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ में क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रही है, सब कुछ खराब हो गया है बंदे की लाइफ में, और ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ये पास्ट में ही फंसा हुआ है। एंड किसी चीज, ओके, कोई ब्रेक थ्रू चाहिए इसको, एंड ये ब्रेक थ्रू उसे ऐसा फील होता है कि आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे कांटेक्ट कर सकता है, पॉसिबल है कि ये बंदा एनआरआई हो, ठीक है। चलिए, थोड़े से मैसेजेस और ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ये जो भी इंसान है काफी ज्यादा होपलेस और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, जो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करना चाहता है। तो ये बंदा बहुत जल्दी हो मतलब बहुत जल्दी कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो चुका है, बहुत ज्यादा डीप रिग्रेट में है। दिस सन कार्ड आया है, ठीक है। इस बंदे ने आपको ना पास्ट में भी शायद धोखा दिया है, एंड इसकी इंटेंशंस भी ना कुछ बहुत कह सकते हैं कि ऐसे तो नहीं है। विश्वास तो नहीं कर सकते पूरी तरह से, क्योंकि ये खुद पर ही विश्वास नहीं कर पा रहा है, इसे आपसे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसको अपनी वेल्थ बढ़ानी है, पैसा भी चाहिए बहुत ज्यादा, खुशियां भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लालची टाइप का भी हो सकता है बंदा थोड़ा सा। ये कह सकते हो कि पैसों की लत भी होती है ना कुछ लोगों को, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके ओके ओके, सेल्फिश है बंदा, काफी क्लियर है अपने चीजों को लेकर। मेंटल क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल पावर, अथॉरिटी एंड ट्रुथ। देखो, ये जो भी इंसान है ना, ये आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है, बहुत अथॉरिटेटिव है ये। मैंने कहा था ना कि इसकी एनर्जी मिक्स मिक्स आई है। एंड जो भी है ये देखो, ये बंदा आपके ऊपर स्पेल भी कर रहा है, डेफिनेटली इसको ना ऐसा फील होता है कि आप इसको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज फिलहाल ये इस एनर्जी में है। एंड ये क्योंकि आप तक पहुंचना चाहता है, तो पहुंचने के साथ साथ ना आपके साथ कोई नेगेटिव चीज भी अटैच जरूर करेगा, स्पेल तो जरूर करेगा, क्योंकि ये आपको ना बाइंड एंड ब्लॉक करके रखना चाहता है। रीजन ये है कि इसको फील हो रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है, एंड आप इसको इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये बंदा ना बहुत ज्यादा सेल्फिश है, लालची भी है,
एंड फीलिंग्स इसके मन में है, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन है। मतलब इमोशनल कुछ नहीं है, फिजिकल सबसे ज्यादा है। एंड ये जो बंदा है ना, कंट्रोलिंग है। मतलब मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, मुट्ठी में रखना चाहता है, कंट्रोल करके रखना चाहता है। काइंड ऑफ कि जैसे आप कोई चीज है, कोई सामान है, डिब्बे में बंद करके रखना चाहता है, ऐसा इंसान है। स्पेल वर्क से आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है। ये आपका कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपके रिश्ते पास्ट में बहुत अच्छे थे, बट इसने क्योंकि पास्ट में भी कुछ ना कुछ किया है जो आपको चोट पहुंचाई है जिस चीज ने। ठीक है, तो ये कार्ड आया है, बट ये रिवर्स आया है, तो ये बंदा ना पहुंच नहीं पा रहा आप तक। अच्छी बात है ये यूनिवर्स की मर्जी है। ठीक है, क्योंकि जस्टिस झांक रहा है। एंड ये जो भी बंदा है ना, काफी इगोस्टिक भी है, लेकिन ये बंदा पहुंच नहीं पा रहा आप तक, क्योंकि यूनिवर्स नहीं इसको आप तक पहुंचने दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे। अच्छा ही है कि यूनिवर्स इसको आप तक पहुंचने ना दे। ओके, तो देखो इसकी जो नजर है ना, वो आपकी वेल्थ के ऊपर है, आपके पैसे, आपकी सक्सेस के ऊपर है। ये बंदा आपके साथ ना न्यू बिगनिंग चाहता है, लेकिन न्यू बिगनिंग इज व्हाट, ये बंदा ऑलरेडी कहीं पर एग्जिस्ट है, और उसको छोड़े बगैर ये आपके जीवन में आना चाहता है। मतलब एक घर वाली और एक बाहर वाली रखना चाहता है, ऐसा बनता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। ओके, ये बंदा कंफ्यूज्ड भी बहुत है, इसके ऊपर भी स्पेल हो रहे हैं एक्चुअली कहीं से, या फिर ये कर रहा है आपके ऊपर। ठीक है, ये कोशिशें तो बहुत कर रहा है, बट यूनिवर्स इसे आप तक पहुंचने नहीं दे रहा। एंड यहाँ पर आया है डेथ कार्ड, तो डेफिनेटली कर्मों से कोई नहीं बच पाएगा। ये बंदा आपके प्रति ना कोई पॉजिटिव इंटेंशंस रखता नहीं है, नेगेटिव इंटेंशंस है। और यूनिवर्स उस नेगेटिव इंटेंशंस को इनटेक नहीं कर रहा है, ले नहीं रहा है उसको, रिवर्स कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। क्योंकि आपका कुछ कार्मिक लेन देन नहीं है इसके साथ, ये जबरदस्ती कार्मिक टांका अपना भिड़ाना चाहता है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ये आपके लिए। किंग ऑफ कप्स है, तो ये एक ऐसा इंसान है ना जो, मतलब लॉयल तो नहीं बोल सकते इसको, ऑलरेडी कहीं पर है इन्वॉल्व, ये किसी ना किसी रिश्ते में है एंड रेडी टू टेक एक्शन बैठा हुआ है। यानी कि जरा सा इसको बस मौके की जरूरत है, कि कहीं से बस आप एक मौका दो और ये आपकी लाइफ में एंट्री करे। क्योंकि इसको इमोशनली कुछ नहीं लेना देना है आपसे, ये फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। एंड ये आपको फिजिकली कंट्रोल करके रखना चाहता है, बांध के रखना चाहता है, आपके पैसे को कंट्रोल करना चाहता है, आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है। मतलब काइंड ऑफ जैसे कि आपको इस्तेमाल करने की चीज हो। आप देखो कोई ऐसे जो भी इंसान हो, कोई फीमेल हो सकती है ये, क्योंकि आप जो भी हो, इंडिपेंडेंट हो, वेल्दी हो, पैसा कमा रहे हो, एंड इसकी नजर आपके पैसे के ऊपर है कि आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो क्यों ना इसके साथ जबरदस्ती जुड़ जाए और इसकी डेस्टिनी को स्नैच करें। ये जो भी बंदा है गंदी फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि इसकी फैमिली में भी ये लोग इन चीजों में रहे हैं, जो किसी की एनर्जी लिंचिंग कर सकें, किसी के ऊपर स्पेल वर्क कर सकें, और स्पेल करके किसी की जो एनर्जी है उसको चुरा सके। तो ये उन चीजों में इन्वॉल्व रहा है। ठीक है, इस चीज से थोड़ा कॉन्शियस रहना, ये आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज जो है कि डर भी रहा है आपको खोने से। रीजन ये है कि आपको नहीं, कैसे भी करके दबोच लेना चाहता है। इससे कोई कांटेक्ट मत रखो। अगर कोई ऐसा इंसान है तो इसको अपनी हिस्ट्री से, लिस्ट से डिलीट कर दो। बिल्कुल भी बातचीत करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी इंसान है ये आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है, एंड कुछ भी अच्छा तो नहीं देगा ये आप। ठीक है, डिस्टेंट लोकेशन पर ये बंदा हो सकता है, लेकिन ये आपका ना वेट कर रहा है। और देखो दूसरी चीज, ये बंदा ना आपकी लाइफ में तब अपियर होगा जब आपकी लाइफ में कोई कुछ नया बहुत 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 जबरदस्त शुरू होने वाला होगा। ठीक है, ये बंदा आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन को भी आने से रोक रहा है, बार बार स्पेल करके। रीजन ये है कि आप तक अगर कोई स्पेल करना चाहता है, आपको रोकना चाहता है, आपको अगर इसने रोक लिया तो आपके ऊपर उस स्पेल का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि इससे ना मिलिए, इससे दूर रहिए। एंड ये बहुत जल्दी अपीयर हो सकता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, और बहुत तेजी से आ रही है। एंड मुझे ना ये
ओवरसीज की दिख रही है, मतलब यहाँ की नहीं है, आउट ऑफ इंडिया हो सकती है। तो कोई अपॉर्चुनिटी, कोई कोई इंसान, कोई ना कोई वर्क प्लेस, कुछ ना कुछ आपको जो है मौका मिल सकता है आउट ऑफ इंडिया जाने का। लेकिन यहाँ पर कोई उसी जगह पर खड़ा होकर आपका वेट कर रहा है, मतलब कोई देख रहा है, नजर रख रहा है आपके ऊपर कि कहीं आप वहां पहुंच ना जाओ जहां पर ईश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। उस चीज को वो रोकना चाहता है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी और आपको स्नैच करना है, स्वाइप करना है एक एटीएम कार्ड की तरह। जैसे कि ईश्वर ने आपको लोड तो कर दिया है पैसों से, लेकिन क्या करना चाहता है ये उस चीज को पूरा का पूरा खा जाना चाहता है। इसलिए कॉन्शियस रहिए। ये बंदा झूठा और फेक प्यार आपके लिए होल्ड करता है। ये प्यार जो है ऑब्सेशन है, फिजिकल ऑब्सेशन, इमोशनल कुछ भी नहीं है इसके इन चीजों के प्रति। और ये जो भी है ना, इसका इंटेंशन आपके साथ जुड़ कर ना फटाफट से सक्सेस हासिल करने का है। क्योंकि आपके तारे अच्छे चल रहे होंगे, नक्षत्र अच्छे चल रहे होंगे, लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, नई चीजें शुरू हुई होंगी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे होंगे, तो इसको वो चीज खल रही है। इसीलिए ये आपके साथ कनेक्ट होकर आपकी एनर्जी को लिंच करना चाहता है। ये बंदा बहुत ज्यादा सेल्फिश है। आपको कंट्रोल करके रखेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाएगा आपको, ठीक है। ये हर तरह की एनर्जी में है, कभी किंग ऑफ कप्स बन जाता है, कभी किंग ऑफ स्वॉर्ड बन जाता है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा गंदी एनर्जी है। आपकी लाइफ में जो है न्यू बिगनिंग होकर रहेगी, ये बंदा रोक नहीं पाएगा उस चीज को। ये कोशिश कर रहा है उन चीजों को रोकने की आपकी लाइफ में, लेकिन न्यू बिगनिंग्स नहीं रुकेंगी, क्योंकि डेस्टिनी यही चाहती है, यूनिवर्स भी यही चाहता है, ठीक है। आप ना कंफ्यूज मत होइएगा, बस कंफ्यूजन स्पेल कर रहा है आपके ऊपर, सो दैट आपको ना समझ में ना आए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या चीज आपके लिए सही रहेगी। ये तो इस चीज से थोड़ा कट ऑफ रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो देखो ये शादी का ही कार्ड आया है पहले ही। फैमिलीज whoever makes you feel the most safe and comfortable being you। तो आप अपनी फैमिली आप बना पाएंगे और फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अ गुड कोवन लेट्स एवरी विच हैव अ से। तो थोड़ा सा आपको किसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए। जब आप आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं रिश्तेदार बनकर, ये मेरा ये लगता है, ये मेरा वो लगता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, इससे दूर रहिए। इसका कुछ सेंस नहीं है, सेंसलेस है टोटल ये एनर्जी, ठीक है। और दूसरा आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। तो आपको अपनी आवाज को ना बिल्कुल भी लो नहीं करना किसी के भी लिए। आपको यूनिवर्स बोल रहा है आपको अपनी एनर्जी को किसी के भी लिए लो नहीं करना है। लोग विरोध करते रह जाएंगे, ठीक है। ये जो बंदा है, ये हो सकता है आपके जीवन में मतलब ये कुछ ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश कर रहा है। एंड दूसरी चीज कि ये आपका बारे में कुछ बातें भी फैला रहा है, कुछ गलत बातें, ठीक है। गलत बातें, झूठी है, फेक है, मतलब आपने ऐसा कुछ नहीं किया, ये आपके बारे में फेक बातें फैला रहा है। आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, ये इन्वॉल्व है, ये लोग इन्वॉल्व हैं। जस्टिस, एज आई टोल्ड यू, जस्टिस। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, पहुंच चुके हैं वहां पे यूनिवर्स में। आपकी कोर्ट, आपका जो केस है ना, उन्होंने ओपन करा दिया है। अब चल रही है वहां पे आपकी जांच पड़ताल, और जो जैसा कर रहा है उसको उसके कर्मों का फल दिया जा रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन लेने का समय है, सोचने का समय नहीं है बिल्कुल। टू ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर टू ऑफ वॉन्ड्स आया है। आप जो भी सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। दी एम्प्रेस, देखो आप अपनी लाइफ में ना अब एक नया स्टेप में आगे बढ़ने वाले हो। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। डेफिनेटली आप मदरहुड को एक्सपीरियंस करेंगे। या तो आप अपनी माँ से बहुत दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, अपनी माँ से मिल सकते हैं, आइदर आप अपनी लाइफ में मदरहुड को एक्सपीरियंस करेंगे। आप खुद भी माँ बन सकती हैं अगर किसी की लाइफ में ये चीजें बार बार रोकी जा रही हैं स्पेल वर्क करके, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो तो
भाई आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और अब ना लोग आपकी चॉइसेस पर डिपेंड रहेंगे, क्योंकि आपसे ना डर रहे हैं लोग, थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, इसलिए ना आपके ऊपर कीचड़ भी उछाल सकते हैं, नाम खराब कर सकते हैं, बुरी बातें बोल सकते हैं, थोड़ा सा बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। रीजन ये है कि आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ईश्वर आपको दे क्यों रहा है, आपके ऊपर मेहरबान क्यों है ईश्वर, इन चीजों से लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बट जस्टिस आ गया है एज यूजुअल, तो अब कोई कुछ कर नहीं सकता, वही होगा जो राम रचि राखा। बस ये है कि कंफ्यूज मत होइए, जो करना है उसको कीजिए और आगे बढ़िए, आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और बिल्कुल सही जा रहा है सब कुछ। ठीक है, सब कुछ बहुत सही जा रहा है, न्यू विजन। अब आप जो बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील करते थे ना, वो ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे, एंड आपकी जो सोल बहुत ज्यादा थक गई थी, तो अब उस सोल को ईश्वर ने विंग्स लगा दिए हैं, पंख लगा दिए हैं, अब कोई रोक नहीं सकता है आपको। ठीक है, यूनिवर्स इवन आपके साथ है, यूनिवर्स आपको वो सब दे रहा है जो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस। मेडिटेशन को बंद मत कीजिएगा, आपको मेडिटेशन रोज करते रहिए, रेगुलर कीजिए, रेगुलर कीजिए, रेगुलर कीजिए। कोई हो सकता है जो सोच रहा हो कि आप मेडिटेशन ना करें, कोशिश कर रहा होगा आपको मेडिटेशन से रोकने की, तो उसको हटा दिया है रास्ते से, और आप अब अपनी उपस्थिति को महसूस करेंगे यूनिवर्स में, कि आपको यूनिवर्स में भेजा किस लिए गया है, किस काम के लिए भेजा गया था, तो जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम अब आप कर पाएंगे। देखिए आपकी ना एंजेलिक पावर्स अब एक्टिव हो गई है। मैंने बोला था आपको, यू आर अ डिवाइन सोल, रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहिए। अब आप एक दैवीय रूप बन चुके हैं, यानी कि आपकी ना बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स हैं जो कि आपके भीतर थी, उन्हें एक्टिव होने नहीं दिया जा रहा था, वो एक्टिव हो चुकी हैं। अब आपको विजन्स भी आएंगे, अब आप बहुत कुछ कर पाएंगे एक्सपीरियंस, और बहुत सी चीजें हैं जो कि आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों के लिए तैयार हो जाइए। रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहिए, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहा है उस चीज के लिए। तई का कार्ड आया है रिबर्थ, यानी कि अब आपका ना एक नया जन्म होगा, एक नए सिरे से आप अपनी लाइफ को जिएंगे, एक नई शुरुआत होगी। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सक्सेस, वर्ल्ड वाइड सक्सेस। इस सक्सेस को आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज ये बहुत तेजी से आ रही है आपकी ओर, इंटेंसिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि नेगेटिविटी रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, उखाड़ नहीं पा रही है आपका। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब ना चीजों को एक नए तरीके से देखने और समझने की जरूरत है। आपका ना एक पर्सपेक्टिव है जो कि चेंज हो जाएगा। अब आप अपनी लाइफ में एक नए तरीके से और नए सिरे से चीजों को शुरू करेंगे, नए तरीके से आप अपनी लाइफ को जिएंगे। ठीक है, एग्जिस्टेंस, आप इस यूनिवर्स में अपनी एग्जिस्टेंस को फील करेंगे कि आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने किस लिए भेजा है, जिस लिए भेजा है वो चीजें अब आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आपकी एंजलिक पावर्स सारी की सारी एक्टिव कर दी गई हैं, तो अब आप उनको यूज भी कर पाएंगे। थर्ड आईज ओपन नहीं थी तो वो ओपन हो जाएगी, आपके हाथों में हीलिंग पावर्स हैं, एंड आप ना एक कोई कोई दैवीय रूप है, कोई डिवाइन सोल, बहुत प्योर डिवाइन सोल है। वो सभी चीजें एक्टिव हो गई हैं, आपको यहाँ पे दुनिया की भलाई के लिए भेजा था, लोगों के कुछ चीजों को पूरा करने के लिए भेजा था, तो वो चीजें अब आपके जीवन में हो रही हैं। ठीक है, रिसेप्टिविटी, आप रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहिए। कुंडली जागृत हो चुकी है आपकी, आपका भ्रमरंध्र भी एक्टिव हो चुका है। मेडिटेशन करना बंद मत कीजिए, बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, जोर मत लगाइए, लेकिन आगे बढ़िए। ठीक है, स्ट्रेंथ, नया उदय हो रहा है, नया जन्म हो रहा है, नई तरीके से शुरुआत होगी, नई जगह पर शुरुआत होगी, नए तरीके से शुरुआत होगी, और बहुत ही खूबसूरत होगी। मतलब आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, बहुत 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 ब्यूटीफुल लगेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये थी रीडिंग आज आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड मैं कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ। बट जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर देना चाहूंगी, मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो लोग भी इंटरेस्टेड है बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। द मास्टर टैरो कोर्स, जिसमें बेसिक प्लस एडवांस कोर्स
मिक्स है एंड इसमें न्यूमरोलॉजी भी मिक्स है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी आइए, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल सकती है, मेल के थ्रू सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जल्दी से जल्दी एडमिशन लेकर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है और कौन सा मैसेज देना चाहता है आप लोगों को मेरे थ्रू। तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। जो रिजोनेट हो आपके साथ वही लीजिएगा, जो रिजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। हर कहानी आपके लिए नहीं होती है, इसलिए हर चीज में खुद को इन्वॉल्व करना सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आप लोगों के लिए आज यूनिवर्स क्या मैसेज लेकर आया है मेरे थ्रू और वो क्या बताना चाहता है आपको। ठीक है, तो एज यूजुअल रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगी उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, और कुछ लोगों ने मुझे डोनेट किया है, तो जरूर मैसेज लेंगे उन लोगों का। ठीक है, चलिए तो मैसेज ले लेते हैं।